अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ऑफिस मैनेजमेंट की डिफरेंट एप्लीकेशंस को वन बाय वन ग्रेजुअली करेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशंस हम करने जा रहे हैं उन एप्लीकेशंस का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इन एप्लीकेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो पहली एप्लीकेशन है जिनको भी हम करने जा रहे हैं वह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो तमाम तर लेटर्स को हम टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को टाइप कर सकते हैं जो कि मोस्टली हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट फर्म्स और डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें ज़रूरत महसूस होती है। तो आए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने कैसे ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के दो तरीके हैं। अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 है तो आप यहाँ टाइपिंग हेयर टू सर्च, आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शो हो रहा है। अभी आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आप लेफ़्ट बटन को क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आपके सामने ओपन हो चुका है। एक तरीका तो डियर स्टूडेंट्स ये है एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन वर्ड ओपन करने का। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसका सेकंड मेथड ये है कि आप ये स्टार्ट बटन में जाएं, इसको एक बार लेफ़्ट क्लिक करें। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड 2007 यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। आप इसको एक बार क्लिक करें तो ये सेकंड मेथड था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कि जो पहली एप्लीकेशन जिसको आज हम करने जा रहे हैं उसका आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ इसके डिफरेंट मेन्यूज़ हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डेवलपर। इन तमाम मेन्यूज़ को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हर मेन्यू में डिफरेंट टूल्स हैं या डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी होम का मेन्यू ओपन है तो होम मेन्यू की डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट मेन्यू जो कि इंसर्ट है इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर मुझे इंसर्ट मेन्यू में जितने भी टूल्स हैं वो तमाम के तमाम टूल्स चेंज हो चुके हैं जो कि पहले होम टूल्स डिफरेंट थे। इसी तरह मैं अगर पेज लेआउट को ओपन करता हूँ तो पेज लेआउट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं, इसके फंक्शंस हैं जितने भी, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन तमाम मेन्यूज़ के फंक्शंस को, टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये मेन विंडो आपको इस वक्त नज़र आ रही है एमएस वर्ड की। और इसकी डिफरेंट जो मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन है, इसका इस्तेमाल है एमएस वर्ड का, वो डिफरेंट फील्ड्स में है। वो हम कुछ डिस्कस करते हैं इसका इस्तेमाल कैसा है और किस फील्ड में है। पहला तो इसका जो इस्तेमाल है यहाँ पर साथ में मैं आपको बता दूँ। यूजेस ऑफ एमएस वर्ड, इसके डिफरेंट इस्तेमाल। अभी मैं इसके यूजेस आपको वन बाय वन लिख के भी बता देता हूँ। इसका पहला इस्तेमाल ये है कि किसी भी तरह की एप्लीकेशन, किसी भी तरह की आपने अगर एप्लीकेशंस लिखनी है, वो एप्लीकेशन हो सकती हैं आपके तालीमी कैरियर में अगर कुछ एप्लीकेशंस लिखनी है, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है अपने मैनेजर को, अपने बॉस को
कि आप छुट्टी करना चाहते हैं या आपको किसी इवेंट को ज्वाइन करना है, तो आप कुछ डेज़ कुछ दिनों के लिए आप काम नहीं कर सकते, आप नहीं आ सकते। तो किसी भी तरह की एप्लीकेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप एम एस वर्ड का सहारा लेंगे। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के लिए स्टोरीज़। अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट में अगर बात करूं, तो स्टूडेंट्स को अगर कुछ स्टोरीज़ लिखनी है और वो स्टोरीज़ उनको टाइप करनी है कंप्यूटर्स में और उसका एक हार्ड कॉपी लेनी है, प्रिंट आउट लेना है उसका, तो वो एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए, एम एस वर्ड पर काम करते हुए वो स्टोरीज़ लिख सकते हैं, डिफरेंट तरह की स्टोरीज़। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है रिसर्च के लिए, तो वो रिसर्च जो भी आपने करनी है, जितना भी आपको मटेरियल, कुछ कंटेंट आपको मिला है, वो तमाम के तमाम मटेरियल्स को, कंटेंट को, टेक्स्ट को आप एम एस वर्ड पर पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एमफिल या पीएचडी में कुछ थीसिस मिलते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह आपने तैयार करने होते हैं, तो वो आप एम एस वर्ड पर ये तमाम के तमाम कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट इंफॉर्मेशन में काफ़ी कुछ आ जाता है। मैं इसको थोड़ा डिस्कस करूँगा, इलेबोरेट करूँगा कि आपने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को अगर आपने बयान करने की कोशिश करनी है, मिसाल के तौर पर आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, वहाँ पर अगर आपको ये कहा जाए कि जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं इस कंपनी में, तो आप तमाम एम्प्लॉइज़ की एक लिस्ट बनाएं, आप उन एम्प्लॉइज़ का नाम लिखें, उन एम्प्लॉइज़ का एड्रेस लिखें, उन एम्प्लॉइज़ का आप सेल फ़ोन नंबर लिखें, उन एम्प्लॉइज़ का आप मुकम्मल ए टू ज़ी जो भी बायोडाटा किसी भी कंपनी को रिक्वायर है, तो आप अगर उन तमाम एम्प्लॉइज़ का ये बायोडाटा लिखना चाहते हैं, तो जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन है वो है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में मोस्टली इस तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा है एडमिशन फॉर्म। हम यहाँ पर नेक्स्ट जब अपने डेवलपर मेन्यू में जाएंगे, तो डेवलपर मेन्यू में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं डेवलपर टू टैब को यूज़ करते हुए। तो एडमिशन फॉर्म किसी भी स्कूल कॉलेज में बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रिंसिपल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स का मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड, स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ना चाह रहा है, स्टूडेंट का जेंडर क्या है, स्टूडेंट का आपका फ़ी कितना निगोशिएट हुआ है, और इसके अलावा स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, सेल फ़ोन, उसका CNIC, बेफॉर्म, कंप्लीट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, तो वो हम एम एस वर्ड में डेवलपर टैब को इस्तेमाल करते हुए एडमिशन फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बुनियादी इस्तेमालात थे, बुनियादी यूटिलाइजेशन थी एम एस वर्ड की जो मैंने आपके सामने बयान की है। बट ये ऑल इन ऑल नहीं है, ये मैंने कुछ बुनियादी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं एम एस वर्ड की। तो जैसे जैसे हम इंशाल्लाह ताला इस एम एस वर्ड पर काम करेंगे, मैं आपको मज़ीद और भी कुछ इसकी यूजेस बताऊंगा कि एम एस वर्ड पर हम क्या काम कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम करेंगे, एप्लीकेशंस पर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एडमिशन फॉर्म्स, कुछ अपने पेज के बारे में बात करेंगे, इंसर्ट के बारे में। अगर हमने ईमेल करनी हो जीमेल के थ्रू या याहू के, हॉटमेल के थ्रू, तो उस ईमेल को पहले हमने एम एस वर्ड पर काम करते हुए कुछ लेटर्स को टाइप करना है, फिर लेटर्स को टाइप करके हमने एक ही वक्त में डिफरेंट एम्प्लॉइज़ को वो ईमेल करनी है। तो ये टेक्निक्स और ये डिफरेंट टूल्स जो एम एस वर्ड के हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप इस मुकम्मल कोर्स के साथ जुड़े रहिए। हम इस मुकम्मल कोर्स में इस एम एस ऑफिस के जो बुनियादी और मेन एप्लीकेशन हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एम एस पावर पॉइंट, हम इन 4 एप्लीकेशंस को इंडिविजुअली और डीपली हम देखेंगे।
और आई होप कि आपको ये मुकम्मल कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अगर डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहे हो या अगर आप एब्रॉड जाकर काम करना चाहते हो तो आपको इस कोर्स करने के बाद एक आसानी हो जाएगी। आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाओगे कि आप किसी भी एक अच्छी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप बिला झिझक काम कर सकते हो। अगर आपको एचआर ड्यूरिंग हायरिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपको वो एमएस ऑफिस से किसी भी तरह का इंटरव्यू आपसे लेता है, कोई चीज़ आपको पूछता है, तो इंशाल्लाह आई होप कि इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने उस इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स आज मैंने आपको एमएस वर्ड का एक इंट्रोडक्शन दिया है और हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट मेन्यू है होम, हम इस होम के इस क्लिपबोर्ड को, इस फॉन्ट को, पैराग्राफ को, स्टाइल्स को और एडिटिंग को, इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये फर्स्ट लेक्चर जस्ट आपको कुछ इंट्रोडक्शन था एमएस ऑफिस के बारे में। तो मिलते हैं अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे विद अस।